जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि में पड़ने वाला है। ये 17 फरवरी से आपके जीवन में कहां पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, कहां पर कुछ चीजें करेक्शन की तरफ जाएंगी, कहां पर इतिहास के पन्ने दोबारा दोहराए जाएंगे, कहां पर आपको सही होने का और करप्ट होने का मौका देगी ये प्रकृति। ये कॉस्मोस आपके जीवन में कुछ ऐसे इवेंट्स ट्रिगर करेगी जहां पर आपके पास चांस होगा। और कुंभ राशि की एक बहुत बड़ी खासियत है, ये चांस जरूर देती है। ये लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चांस जरूर देती है। और यहाँ पे लिया गया स्टेप के इम्पैक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बहुत ही क्रूशियल और बहुत इंपैक्टफुल होते हैं। तो आने वाले 6 महीने आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है। अक्सर हमने जीवन में सुना ही होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमारी लाइफ में कुछ चाहकर या ना चाहकर कुछ ऐसे सिचुएशंस बनती हैं, ऐसे कुछ पैटर्न्स ट्रिगर हो जाते हैं, कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है कि हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है, कहीं नहीं बनती, फिर भी हम चलते रहते हैं। इससे लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट होता है जिससे हमारी लाइफ में भी स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी आती है और हमारे आसपास के नेचर में, एनवायरनमेंट में भी, वो चाहे इंसान हो, कोई रिश्ता हो, चाहे आसपास की प्रकृति में कोई चेंज हो, वो पॉजिटिविटी लेकर आती है। उसी प्रकार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पर मजा ही सजा बन जाती है। हमारा अनकन्वेंशनल पैटर्न, हमारा वो ऊर्जा, वो मजा एक तरह का हैवी हो जाता है हमारे ऊपर और वो सजा बन जाता है। जहां पर हम सही समय पे पॉज लेना भूल जाते हैं, जहां पर इन चीजों को कंट्रोल करना भूल जाते हैं, वेयर वी कांट अंडरस्टैंड, वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ मच इज टू मच। और यही दोनों चीजें, यही दो एग्जाम्पल देने का रीजन ये है कि हम एस्ट्रोलॉजिकली समझाऊंगा मैं आपको कि यहां पर ऐसा क्या होने वाला है जहां पर दोनों चांस आपको मिलेंगे। यहां से लिया गया स्टेप आपके जीवन को बहुत मेजर लेवल पे बदलेगा। 11 नंबर की राशि कुंभ राशि आपके जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आने वाली है, इसके लॉर्ड बनते हैं शनिदेव और राहुदेव। दोनों एग्जाम्पल उनके ऊपर सेट बनते हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल क्रिएट समथिंग बिगर इन योर लाइफ, जिसको कोई नहीं हिला सकता, वो शनि है। और राहुदेव शॉर्टकट, अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल, कभी कभी अच्छा होता है लेकिन पता होना चाहिए हाउ मच इज टू मच। और जहां पर इंसान ये भूल जाता है कि यार मेरा समय चल रहा है, मुझे जो मर्जी मैं कर सकता हूं, मेरे पास पावर है, मेरे पास अथॉरिटी है, वहीं पर चीजें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स की तरफ चले जाते हैं। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर आपको मौका देगा ये कुंभ राशि आपको मौका देगी। ये सूर्य ग्रहण आपके कुछ चीजों को करेक्शन का मौका देगी। एक तरफ शनि है और एक तरफ मंगल है। मंगल देव धनिष्ठा नक्षत्र के मालिक बनते हैं और एक्सॉल्ट होकर बैठे हैं। वो ऊर्जा, वो पैशन, वो मिथ को अनफोल्ड करना, मिथ को खत्म करना, आपकी लाइफ में जो ऑब्सेशन है उसको बिल्कुल खत्म करना, लाइफ में रियलिटी देना, क्लैरिटी देना। ये पाप कर्तरी, जब राहु पाप कर्तरी में आ जाता है तो ऑब्सेशन खत्म होता है, रियलिटी आपके पास आती है, ग्राउंड रियलिटी आपको पता चलती है। तो इस तरह का समय बन रहा है आपका। प्लस जेमिनी साइन, ये काम त्रिकोण एक्टिव है तो डिजायर्स है, पैशन है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं ऑडिटिंग में जाएंगी। एक्वेरियस साइन कहीं ना कहीं बुजुर्गों को दिखाता है, बड़े भाई बहनों को दिखाता है। उन लोगों की लाइफ में कुछ इवेंट्स होंगे, उनके कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है, उनकी लाइफ में कुछ सडन इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, करेक्शन का समय है। कॉस्मोस अगले 6 महीने के अंदर आपको करेक्शन के बहुत समय देगा, मौका देगा, लेकिन इस मौके को भुनाना पड़ेगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू हैव टू मेक द ब्रिज। हो सकता है आपके पास बहुत सारा पैसा हो लेकिन आप अपने कंफर्ट में हैं, आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, आप और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन यू विल लाइक कि ठीक है चल तो रहा है ना, सब बढ़िया तो है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए आने वाला समय बदलाव की तरफ जा रहा है। ले ऑफ्स हो रहे हैं, जॉब छूट रही है, आपको वो मौका देगी कॉस्मोस, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देगी कि आपको जॉब क्रिएट करनी है लोगों के लिए। ठीक है, बड़े भाई बहनों को दिखाता है, बुजुर्गों को दिखाता है, तो हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आए, वहां पर आपको खड़ा होना पड़ेगा। जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, 9th एस्पेक्ट पढ़ना 11th हाउस डिजायर्स की राशि पे, यहां पर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर आप एक गलत रिश्ते में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे थे, वहां पर आपको एकदम से रियलिटी पता चले। कुछ ऐसे इवेंट्स हो जहां पर आपका ऑब्सेशन हिट करे और आपको लगे ये मेरे को क्या हो गया था, मैं ऐसे बिहेव कर रहा था जहां पर मैं समझ ही नहीं पा रहा था क्या सही है क्या गलत है। तो ग्राउंड रियलिटी मिलना प्लस करप्शन की तरफ भागना,
दोनों मौके ये आपको देने वाला है। मैं हर लगन राशि के बारे में बात करूंगा। ये मैंने नवमांश चार्ट बनाया है जहां पर आपको मैं बता देना चाहता हूं, शुक्र राहु वर्गोत्तम होकर बैठे हैं। नवमांश में भी कुंभ राशि में है और आपके D1 चार्ट में भी कुंभ राशि में है। तो कुंभ राशि बहुत एक्टिव है। शुक्र देव जो लव, रिलेशनशिप, लग्जरी, कंफर्ट, ब्रांड, पैशन, प्लेजर, सेक्स, ब्यूटी सबका कारक है। तो यहां पर जो फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, शुक्र की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मैं नॉन लिविंग, इन शॉर्ट मैं नॉन लिविंग एसेंस के बारे में बात करूं, सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूं, तो यहां पर आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलने वाली है। वेल्थ क्रिएशन का बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है आपके पास, पैसा बनाने का, प्लस अपने पैसों को रेस्पॉन्सिबिलिटी में लगाने का भी चांस आपको यह समय देने वाला है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, शनिदेव भी डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके नवमांश में। तो लियो साइन, लियो सूर्य की राशि है, सूर्य राजा है, तो राजा बनने का मौका देगा। राजा आसानी से नहीं बना जाता है, राजा बनने के लिए हमें एफर्ट डालने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और शनि, केतु, मंगल नवमांश में बैठे हैं एक साथ, तो ये लड़ाई भी कराएगा, अपनों के लिए लड़ाई भी करनी पड़ेगी, अपने भीतर मन के ऑब्सेशन से लड़ना पड़ेगा, अपने अंदर ठहराव ढूंढना पड़ेगा। ये समय क्रिएशन होने वाला है। मैं फिर बोलूंगा, वेल्थ जनरेट करने का, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कोई नया स्टार्टअप है, कोई हॉबी है जहां से आप पैसा कमा सकते हैं, कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, कुछ डिस्कवरी कर सकते हैं, क्योंकि कुंभ राशि डिस्कवरी की ह्यूमैनिटेरियन राशि है। ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, लोगों को सर्व करना, लोगों की हेल्प करना, ठीक है, तो अपना भी भला करना, लोगों का भी भला करना, इस तरह का योग बना हुआ है। गाड़ी खरीदनी है, लैंड प्रॉपर्टी अचीव करनी है, इस सब के लिए बहुत अच्छा समय। बट व्हेन इट कम्स टू द लिविंग एसेंस, ये लिविंग सिग्निफिकेंस के लिए थोड़ी डिफिकल्टीज दिखाई दे रही है। एक तरफ शनि है, एक तरफ मंगल है। आपकी ऊर्जा को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि शनि नीड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रैक्टिकलिटी है, पनिशमेंट है। ठीक है, अगर आप अपनी यू कांट एस्केप द रियलिटी, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागोगे तो यहां पर आपको चीजें हिट करती हुई नजर आएंगे, आपको ट्रबल होगा, लेकिन करना तो वही पड़ेगा जो शनि चाहेंगे। क्योंकि आप किसके खिलाफ लड़ रहे हो? शनिदेव के। किसके घर में लड़ रहे हो? शनिदेव। ग्रहण किसके घर में? शनिदेव के। राहु का घर है, लेकिन राहु को लॉर्ड है। मूल त्रिकोण राशि किसकी है? शनिदेव की। तो यहां पर शनि के अकॉर्डिंग आपको शनि के डोमेन से देखना पड़ेगा। और मैंने जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बोला ही है, करप्शन का मौका जरूर देगी आपको। अनकन्वेंशनल शॉर्टकट, अपनी छोटी सी डिजायर के चक्कर में, छोटे प्लेजर के चक्कर में अगर आपको बड़े क्रिएशन को ड्रॉप करना पड़ेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छा गोल्डन टाइम है अगले 6 महीने में अपनी गलतियों से सुधार करने का और अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू पाने का बहुत अच्छा समय है। ठीक है, अगर मैं जियोपॉलिटिकल लेवल की बातें करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं लगन राशि के बारे में डायरेक्ट बात करता हूं और कोशिश करता हूं आपको समझाने की कि आपके लगन राशि के साथ यहां पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन बुजुर्ग हो, बड़े भाई बहनों हो, उनकी लाइफ में या फिर आपकी ही लाइफ में, क्योंकि वर्गों से 6 है, कुछ डिसीज, कोई EMI, कोई बहुत पुरानी बातें, इतिहास के पन्ने दोबारा दोहराए जाएंगे। आपने उस समय पे ऐसे पोजीशन पे मेरे साथ ऐसे बिहेव किया था, अब उसका आप बदला लेने वाले हैं, तो ये बदले वाली फीलिंग भी लेके आएगा। रण रोग, शत्रु, कंपटीशन, रेज, जेलेसी को बढ़ा सकता है। ऐसे में नहीं जाना है। ये मौका देगा आपको कि चाहो तो आप इस समय एक पन्ने को बदल सकते हो, एक नया पन्ना जैसे आपने किया था वैसे ही मैं करके दिखाऊंगा, या फिर किताब को बंद करके आप बड़प्पन दिखा सकते हो, मैच्योरिटी दिखा सकते हो। नो मैटर आप किस एज के हो, आप बड़े हो, छोटे हो, मुझसे भी बड़े हो या मुझसे भी छोटे हो, ठीक है ना। मैटर करता है कि यहां पर आपको वो मौका मिलेगा कुछ क्रिएट करने का, लोगों को हेल्प करने का, और मौका भी मिलेगा लोगों से लड़ाई करने का, वो रेज, जेलेसी, अपने अंदर का एंगर शो करने का आपको मौका देगी ये प्रकृति। अब आपको यहां पर समझदारी से चलना पड़ेगा। बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में कि आपको कहां समझदार बनने की जरूरत है। अगले 6 महीने आपके लिए कहां पर एक करेक्शन देने वाले हैं, क्योंकि ये करेक्शन का समय है। गुरुदेव बृहस्पति का 9th एस्पेक्ट जहां पर भी पड़ता है वहां पर आपको कहीं ना कहीं करेक्शन मिलेगा। और ये वायु तत्व राशि बहुत एक्टिव हो गई है, काम त्रिकोण बहुत एक्टिव हो गया है, तो काम की तरफ जाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर आपको करत करत अभ्यास कराएंगे, वो आपको करेक्शन के लिए पुश करेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, यहां पर आपको मौका मिलेगा धर्म की स्थापना करने का। ये समय है आपके लिए करेक्शन का, ये समय है आपको कुछ बड़ा क्रिएट करने का, और ये समय है डम्ब होकर, बच्चा बनकर, चाइल्डिश होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देने का।
तो करेक्शन की तरफ जाइएगा जरूर। अपने लाइफ में आसपास क्या इवेंट हो रहा है उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपकी कुंभ राशि में कोई मेजर प्लैनेट्स बैठे हैं, एक हो चाहे 3 हो या 2 हो, वॉट एवर इट इज, अगर आपका सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह में से कोई सा भी प्लैनेट आपकी कुंभ राशि में बैठा है या फिर आपकी तुला राशि में बैठा है या जेमिनी साइन में बैठा है, तो आपके लिए बहुत मेजर टाइम पीरियड है ये, जहां पर आपके ऊपर बहुत मेजर इन्फ्लुएंस पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपको तो और भी समझदारी से चलना पड़ेगा। मैं आपकी लगन राशि के बारे में जरूर डिस्कस करूंगा, बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलता है आपसे आपकी लगन राशि में। आइए दोस्तों बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन, स्कॉर्पियो मून साइन वालों के लिए। वृश्चिक लगन, वृश्चिक चंद्र राशि वालों, आपके 4th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना, सूर्य ग्रहण का लगना और एक तरफ मंगल एक तरफ शनि का बैठना आपके ऊपर क्या इंपैक्ट लेके आएगा। लग्नेश एक्सॉल्टेड है, यानी कि ऊर्जा है आपके अंदर, वो ऊर्जा है कि जहां पर आप अगर आपने अलाइंड कर लिया, कंस्ट्रक्टिवली यूज कर लिया इस एनर्जी को, तो आपके घर में, आपके भीतर मन में कोई भी तूफान चल रहा हो, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में कोई भी क्योस हो, उसको आप कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेंगे। सडन एंजाइटी डेफिनेटली आएगी, लेकिन वो एंजाइटी खत्म हो जाएगी। ये भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन, ये भी कहीं ना कहीं आश्वासन आपको मंगलदेव दे रहे हैं। अब 4th हाउस जो हमारी इमोशनल वेलबींग का होता है, हमारे होम एनवायरनमेंट का होता है, ठीक है, हमारा इनर, हमारे एग्रीकल्चर का भी होता है, यानी कि जो जमींदार है, लैंड प्रॉपर्टी, व्हीकल, हम 4th हाउस से देखते हैं। अब यहां पर मल्टीपल प्लैनेट्स बैठ गए हैं, चंद्रमा भी साथ में बैठे हैं जो आपके भाग्येश हैं। तो यहां पर किसी हेल्थ की बात करूं स्पेशली, तो हेल्थ को लेकर आपकी हो या आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, उनको लेकर चैलेंज बढ़ेगा। उनका बीपी एकदम शूट कर सकता है, सडन उनके बारे में पता चलेगा कि यार उनकी तबीयत खराब हो रही है, ठीक है, तो आपको भागना पड़ेगा। ये चीजें कहीं ना कहीं एक्टिवली दिखाई दे रही हैं। प्लस आपके घर में कोई वास्तु करेक्शन है, अब आपको कराना ही पड़ेगा। अब आपका अंदर से वो इंटेंसिटी बढ़ेगी कि मुझे को घर की चीजों को ठीक करना है। जहां पर आप अपने प्रोफेशन की तरफ बहुत ज्यादा भाग रहे थे, अब पिछले 1 साल से आपका डिटैचमेंट धीरे 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 बढ़ रहा था अपने काम से, अब आप ऑल ऑफ सडन अपने परिवार की तरफ ध्यान देने लगोगे। 4th हाउस क्लोज फैमिली को दिखाता है, क्लोज फैमिली की तरफ ध्यान जाएगा। बच्चे क्या कर रहे हैं, आपका अपना क्या धर्म है, आपको कितना टाइम देना है, कितना आपको बैलेंस बना के चलना है, ये चीजों के लिए बहुत अच्छा समय। ऑडिट करने वाले हो आप, कोई लैंड प्रॉपर्टी आप एक्वायर डेफिनेटली करने वाले हो, कोई शॉप बनाने वाले हो, कोई ऑफिस बनाने वाले हो, कोई नए रेंटल के लिए आप कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन कराने वाले हो, ये चीजें कहीं ना कहीं एक्टिव हो रही हैं। नई गाड़ी लोगे, गाड़ी अननेसेसरी नहीं खरीदनी है, क्योंकि यहाँ पे एक्वेरियस साइन आपके डिजायर को एम्पलीफाई करेगा। राहु शुक्र वर्गोत्तम होकर बैठे हैं, यानी कि आपका मन करेगा ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, बट यू शुड नो हाउ मच इज टू मच। आपका पॉकेट कितना अलाउ कर रहा है आपको, क्योंकि यहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। मासिस की राशि है, लोगों को देना पड़ेगा बाय हुक और बाय क्रुक। कोई आपसे चोरी करके ले जाएगा या फिर आप अपनी मर्जी से दोगे। देना तो है तो अपनी मर्जी से दीजिएगा, बचा कर चलिएगा, लेकिन अपनी ऊपर का मतलब वो होता है ना, थर्ड आई ओपन करके रखिएगा। कोई किसी को देना है, किसको देना है, भरते को नहीं भरना है, जिसके पास ऑलरेडी है उसको नहीं भरना है, जिसको जरूरत है उसको देना है, ठीक है ना। तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्लस 4th हाउस इमोशनल वेलबींग, अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति ट्राइन में बैठा है, यहां पर करेक्शन का समय आ गया है। यानी कि भीतर मन में किसी के लिए बहुत ज्यादा इमोशंस थे, सडनली किसी के साथ एकदम कनेक्टिविटी आई थी, सडनली एकदम से आपको ऑडिट करने का मौका मिलेगा। क्या इज द राइट पर्सन, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं या कर रही हूं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके अंदर आने वाली है। गलतियों से सीखने का समय, अपने भीतर मन में कंट्रोल करने का समय, जहां पर आप दिमाग की नहीं दिल की सुन रहे थे, अब दिल की नहीं दिमाग की सुनने लगोगे। और दिल से लड़ने के लिए, वो फाइट करने के लिए मंगल आपको वहां पर हेल्प कर रहा है। बस ये ऊर्जा अलाइंड होनी चाहिए शनि और गुरुदेव बृहस्पति के साथ। अगर ये राहु के साथ चली गई, अनकन्वेंशनल हो गई, अनऑर्थोडॉक्स हो गई, शॉर्टकट की तरफ, प्लेजर की तरफ, हॉबी की तरफ चलेगी, तो आपको यहां पर थोड़े कंसर्न बढ़ जाएंगे। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जरूर समझने की कोशिश कीजिए, वो सार है। ये तो एक बेसिक आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूं, स्कॉर्पियो वालों के लिए ऐसे ऐसे एनर्जीज बनेंगी, ठीक है ना, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो सार है आपके लिए। प्लस मदर के साथ आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। हो सकता है आपको आपका जॉब ले ऑफ हो गया, स्पेशली जो आईटी कंपनी में है, उनका ले ऑफ हो गया, वो घर आ गए, मदर के साथ उनको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये टाइम स्पेंड करना आपके लिए प्रिविलेज रहेगा। उनकी सेवा करना, किसी की तबीयत खराब है इस वजह से आना पड़ रहा है, उनकी सेवा करने से आपको आशीर्वाद मिलेगा, और ये आशीर्वाद आपके लिए एक बहुत बड़ा बीज है जो आपको भविष्य में बहुत सपोर्ट करने वाला है, ठीक है ना। शनिदेव आपको यहां पर पनौती बना रहे हैं। थर्ड लॉर्ड आपके बैठा है 5th हाउस में। पोजीशन होल्ड नहीं कर पा रहे थे आप, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर रहे थे,
आप किसी को लेके आपको आसक्ति तो बढ़ रही थी, लेकिन आपको पोजीशन होल्ड नहीं कर, रिलेशनशिप को मैच्योर नहीं कर पा रहे थे। मैच्योर कैसे करना है या उसको ड्रॉप कर देना है, ये कहीं ना कहीं आप डिसीजन लेने वाले हो। डीक्लटर होने वाली है चीजें, घर की हो, अपने भीतर मन की हो, गाड़ी की हो, लैंड प्रॉपर्टी की हो। अननेसेसरी चीजें दूर करोगे, नेसेसिटी अपने पास रखोगे, अनवांटेड चीजों को दूर कर दोगे। जो रिसोर्स जहां बांटना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में सोचोगे, लोगों को हेल्प करने के बारे में सोचोगे आप। अभी ये डेफिनेटली होने वाला है आपके साथ। बस डिजायर एम्पलीफाई कर रही है, क्योंकि शुक्र और राहु बहुत प्रोमिनेंटली बैठे हैं। सडनली किसी के साथ ब्रेकअप हुआ, सडनली आप किसी के साथ कनेक्ट हो गए, क्योंकि आपको अकेला नहीं रहना है। आपका ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपको अकेला नहीं रहना है, भटकना है आगे। शायद आपको वो एज, अगर आपको ये अंदर फीलिंग आ रही है ना मुझे अकेला नहीं रहना है, बिकॉज प्रकृति चाहती है अकेला रहो। जितना अकेला रहोगे उतना इंटरनल लेवल पे ट्रांसफॉर्म करोगे। अगर भारी शोर में किसी में इन्वेस्ट होते रहोगे, या आपको कोई इन्वेस्ट करवा रहा है अपने में, आप अंदर भीतर मन से बात कब करोगे? और बात नहीं करोगे तो आप एक्सटर्नल लेवल पे, भारी लेवल पर फिजिकली मैनिफेस्ट कैसे करोगे? इंप्रूव कैसे करोगे? पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करोगे? ठीक है ना। तो यहां पर ये चीजें करेक्शन की तरफ जा रहे हैं। बस प्रॉब्लम यही है कि कालसर्प दोष लगने वाला है बहुत जल्दी। तो आपके पास बहुत एक माइन्यूट सा समय है, और आप यहां पर बीज डालोगे नहीं डालोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं डालो आप। दशा महादशा क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप बीज डाल देते हो तो उसका इंपैक्ट भी आपको जून के बाद दिखेगा, 6 महीने के बाद दिखेगा। तो घबराना नहीं है, बस आपको संयम नियम साधना के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन वालों के लिए डर से दूर हटकर, अपने ऊपर विश्वास कर, प्रकृति के ऊपर विश्वास कर, भगवान पे भरोसा रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। लाइफ में डेफिनेटली चीजें अनफोल्ड होंगी, पॉजिटिवली अनफोल्ड होंगी। घर वालों पर ध्यान दीजिए, बच्चे आपके गलत जा सकते हैं, बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। वो किसी एडिक्शन में तो नहीं है, वो कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं, वो किसी के ऑब्सेशन में तो नहीं है। वहां पर कोई करेक्शन मांगिए, करेक्शन मिलेगा आपको। गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो गया अष्टम भाव में, आपको एस्ट्रोलॉजी की तरफ लेके जाएंगे, आपको एस्ट्रोलॉजी कोई डीप अकल्ट की तरफ, साधना की तरफ, टैरो रीडिंग की तरफ लेके जाएंगे। आप खुद भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, सीखने की कोशिश करोगे, मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस देखोगे। बहुत टाइम से आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, ये समय है आपके लिए। 12 मार्च के बाद आप डेफिनेटली ट्राई करने वाले हैं कि एक चैनल खोल लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा। इनिशिएट करता है, बीज डालने का समय। आप ये मत सोचिए आपको रिजल्ट कितना मिल रहा है, व्यूज कितने मिल रहे हैं। आप ये देखिए कि आपको आता है या नहीं आता है। अगर आपको आता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, देखिए सीखने की तो कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन आपको लगता है कॉन्फिडेंटली कि मैं यहां पर खड़े होने के बाद चीजों को दे सकता हूं। आप चाहे टीचर हैं, काउंसलर हैं, हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर, व्हाटएवर इट इज, आप चैनल खोलिए और आगे देने की कोशिश कीजिए। आपको लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। 6 महीने के अंदर चीजें बदल जाएंगी। धनिष्ठा नक्षत्र एक ड्रम है, अगर अच्छे से बजाओगे तो सूदिंग लगेगा, अदरवाइज वो शोर करेगा और अंदर से खोखला रहेगा, क्योंकि अंदर से खोखला रहता है। कोई भी ड्रम बड़ा तो होता है, लेकिन अंदर से खोखला है। आपको बस खोखला नहीं बनना है, ठीक है ना। अपने ऊपर वर्कआउट कीजिए, चीजें बहुत डेफिनेटली बनेंगी। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ये नेगेटिविटी से आपको हील करेगा। गलतियों को ठीक करने का समय आ गया है, भीतर मन में अपने आप से लड़ाई करने का समय आ गया। ये वही महाभारत है जो अर्जुन लड़ रहे थे, लेकिन उससे पहले वो श्री कृष्ण भगवान से लड़ रहे थे। माधव, क्या मैं सही हूं? ये तो मेरे अपने हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था अगर ये अपने हैं तो सामने क्यों खड़े हैं, ये लड़ क्यों रहे हैं तुमसे? और अगर ये अपने तो अपनापन इन्होंने निभाया क्यों नहीं? तो आप किसको चेस कर रहे हैं, किसको अपना मान रहे हैं, किसको नहीं मान रहे हैं? यहाँ पर आपके भीतर मन में एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो सॉल्व होने के बारे में अब स्टार्ट होने वाली है। सॉल्व होना अब स्टार्ट हो चुका है। कहीं ना कहीं आने वाले 6 महीने में चीजें बहुत ट्रांसफॉर्म करेगी। डीप लेवल पे बात करेंगे, मल्टीपल टॉपिक्स पे बात करेंगे, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। लव हो, मैरिज हो, वॉट एवर इट इज, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो। आने वाली वीडियोज में कनेक्ट रहेगा हमसे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।